डियर स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक है द सेल। जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल। तो so who was the first who discovered the cell? It was Robert Hooke who discovered the cell in 1665। उसने क्या किया? उसने जो कॉक ली है वो बाग से निकाली है, ट्री से। तो उसकी स्लाइसेस बनाए हैं, फिर उनको ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप एंड ही ऑब्जर्व्ड some compartments like hexagonal structures and he gave them the name cell। मगर ये डेड सेल्स थी, ये लिविंग सेल्स नहीं थी। तो लेटर उसके बाद आफ्टर ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी तो और एडवांसमेंट आ गई। तो जैसे माइक्रोस्कोप आ गया तो फिर सेल का पूरा स्ट्रक्चर हमें पता चला कि मतलब जो उसकी डिस्कवरी थी रॉबर्ट हुक की, दैट वाज नॉट a remarkable one we can say, but at the same time we can't ignore or deny his discovery। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि there is variation in cells, there is variation in cells from organism to organism। ठीक है, तो जैसे सेल नंबर, सेल साइज, सेल शेप, ये हर किसी ऑर्गेनिज्म में सेम नहीं होता है। तो जैसे हमने कल पढ़ा कि कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल उनमें होती है, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जैसे इमीबा। और ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, उनमें मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल, उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो ये हो गया सेल नंबर। अब साइज की बात करें। कुछ सेल्स बहुत छोटी होती है। सबसे छोटी सेल जो है वो है 0.5 टू 0.1। तो ये सबसे छोटी माइक्रोन्स, ये किन में होती है? मोस्टली ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी में होती है। और सबसे बड़ी सेल है वो तकरीबन आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, परहैप्स 170 तो वो ऑस्ट्रिच का जो एग है, क्योंकि एग भी एक सेल ही होती है, चाहे hen का एग हो वो भी सेल होती है। इस तरह ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो भी क्या सेल ही होता है। वो सबसे बड़ी सेल है। तो सबसे छोटी किसकी है? वो है बैक्टीरिया की। तो ये हो गया साइज। अब शेप की बात करेंगे। शेप है कि मतलब ऑल जितने भी सेल्स है, सपोज जो एमोबा है वो सिंगल सेलर है, उसकी शेप फिक्स्ड नहीं होती है, डेफिनेट होती है, वो चेंज होती है क्योंकि उसके पास वो सीडोपोडिया होते हैं। जब उसको वो फूड पार्टिकल कैप्चर करना पड़ता है, वो एक्सटेंड करता है उसको, उसको हम सीडोपोडिया, सीडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फुट। ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं कि डेफिनेट शेप। लेकिन जो ह्यूमन्स में जो सेल्स होती है, फॉर एग्जांपल आरबीसीज होती है, प्लेटलेट्स होती है, हाँ डब्ल्यूबीसीज की, उनके वो भी चेंज करते हैं शेप्स डब्ल्यूबीसीज पे। बाकी आरबीसीज की फिक्स्ड शेप होती है, सर्कुलर शेप होती है। हाँ, तो और ये सेल की जो शेप होती है, इसका रिलेशन है इसका इसकी फंक्शन से। फॉर एग्जांपल अगर हम आरबीसीज की बात करेंगे तो आरबीसीज ये होती है स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल को क्यों होती है? क्योंकि आरबीसीज तो हमें पता है ये दे कैरी द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। हीमोग्लोबिन तो वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन, फिर सेल्स को चाहिए ऑक्सीजन किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। तो क्या होता है, जब कोई आपके पास स्फेरिकल कोई चीज़ होता है, राउंड चीज़ होता है, जब आप उसको मतलब किक करते हो तो ग्राउंड पर चलती है तो फास्ट मूव करती है। अगर उसके बराबर कोई रफ चीज़ आपके पास होगी तो वो उस स्पीड से मूव नहीं करेगी। इसी तरह जो आरबीसीज़ है, इनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, शॉर्ट टाइम में हर किसी सेल तक पहुँचना है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई करना होता है। तो इसीलिए ये इनकी शेप कैसी है? सर्कुलर की।
तो फास्ट मूव करते हैं। इसी तरह अपने मसल सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, मसल सेल्स स्पिंडल शेप्ड के होते हैं। इसी तरह नर्व सेल्स होते हैं, ब्रांचेड होते हैं, ये डिपेंड करता है सेल की फंक्शन पर, ठीक है? तो और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती है, उनका अपना एक खास काम होता है, पर्टिकुलर टास्क उनका होता है। तो जब वो सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर व्हिच कैरी द सिमिलर फंक्शन, उनको हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। अब हम जानेंगे सेल्स के दो टाइप्स होते हैं। वन इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मीन्स सॉरी, दो सेल्स जिनका न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होता है, वो ऐसे साइटोप्लाज्म में होता है, कोई कवरिंग उसके अंदर नहीं होती है, क्योंकि जो सेल होती है उसके जो बाहर वाली लेयर है, तो उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या बोलते हैं उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर से क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और सेंटर में एक बॉडी होती है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस भी कवर्ड होता है, क्योंकि उसमें भी फिर एक जेली लाइक मटेरियल होता है, तो उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो उसमें होता है न्यूक्लियस में, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी एक कवरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोटिक होता है उनमें ये कवर नहीं होता, उनमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें कवरिंग नहीं होता है, साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है वो। इसके बराबर जो यूकैरियोटिक होता है वेल डिफाइंड होता है, वो न्यूक्लियस जो होता है पूरा कवर्ड होता है। So this is the difference between the prokaryotic and eukaryotic cells. तो मेन डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड, उनमें प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड।